मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम का विरोध लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच आज यानी कि 20 जून को युवाओं ने भारत बंद का भी ऐलान किया था। उसके बाद 500 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। कांग्रेस और उनके कार्यकर्ता, युवा संगठनों के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं और उसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपना समर्थन अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि 24 तारीख को वो भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ साथ बीजेपी के नेताओं, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस और युवाओं की अलग अलग स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। लेकिन क्या है अग्निपथ की ये स्कीम, क्यों हो रहा है इसका इतना बड़ा विरोध और बीजेपी के नेताओं ने युवाओं से क्या कहा है, बताएंगे द वायर एक्सप्लेन्स के इस वीडियो में। मोदी सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में होने वाली भर्ती की नई स्कीम का ऐलान 14 जून को किया था, पर यह स्कीम आखिर है क्या? अग्निपथ स्कीम के तहत सेना में भर्ती होने वाले लड़के और लड़कियां सिर्फ 4 साल के लिए ही सर्व कर पाएंगे, जिसके बाद उन्हें 11 लाख रुपए देकर रिटायर कर दिया जाएगा। रिक्रूट होने वालों की उम्र पहले 17.5 से 21 साल तक की थी, लेकिन युवाओं के विरोध के बीच इसे बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया गया है। सरकार इस स्कीम के तहत भर्ती होने वालों को अग्निवीर कह रही है, मगर ये भावी अग्निवीर इस स्कीम से खुश नहीं है और पिछले लगभग 1 हफ्ते से पूरे देश भर में स्कीम का बड़े स्तर पर विरोध चल रहा है, जो कई जगहों पर हिंसक भी हो चुका है। इस पूरे 1 हफ्ते में युवाओं ने ट्रेनों में आग लगा दी है, तोड़फोड़ की है, बीजेपी के कार्यालयों पर भी हमला किया है और उसके साथ साथ रोड्स और हाईवेज को भी ब्लॉक कर दिया है। राज्यों की बात करें तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों में इस स्कीम का सबसे ज्यादा विरोध दिखाई दे रहा है। विरोध के बावजूद आर्मी में भर्ती किए गए आवेदन की तारीख 1 जुलाई को घोषित कर दी गई है और आज जो फॉर्म्स होते हैं स्कीम के लिए वो भी निकाल दिए गए हैं। जब से युवाओं ने विरोध शुरू किया है, तब से सरकार ने इस स्कीम में कई फेरबदल किए हैं। जानते हैं कि ये फेरबदल क्या हैं। जब हम उम्र की बात कर लें तो उसकी अपर लिमिट 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है और बैंक लोन में प्राथमिकता की बात भी कही गई है। CAPF और रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% आरक्षण, ओपन स्कूलिंग का सर्टिफिकेट और सर्विस के दौरान किसी की मौत हुई तो 1 करोड़ तक का मुआवजा, इस तरह की बातें सरकार ने की हैं। मगर इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया है कि जो युवा इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं उन्हें इस स्कीम में भर्ती नहीं दी जाएगी। और युवाओं का यही सवाल है कि वो 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी के बाद क्या करने लायक रहेंगे? ना उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी, ना कोई स्पेशलाइजेशन। और विरोध करते युवक ये कह रहे हैं कि सेना की भर्ती के लिए वो जितने समय से मेहनत करते हैं वो क्या सिर्फ इन 4 साल की नौकरी के लिए है? इस सारे विरोध प्रदर्शन के बीच सेना प्रमुख ने यह कहा है कि भर्ती के बीच सबको सर्टिफिकेट देना होगा कि वो प्रदर्शनों में शामिल नहीं थे। सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि रिटायर्ड फौजियों ने भी इस स्कीम का बड़े स्तर पर विरोध किया है। जानकार कह रहे हैं कि मोदी सरकार हर बार ऐसे कानून और नियम ले आती है जिसके हकदार ही सबसे पहले उसका विरोध करते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, CAA NRC हो, किसान आंदोलन हो, पेंशन स्कीम हो, लेबर कोड हो और या फिर अब अग्निपथ की स्कीम हो। इसी बीच बीजेपी नेताओं के विवादित बयान भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की डिप्टी CM रह चुके कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगर उन्हें बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड रखने होंगे तो वो अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा।
वहीं महेंद्र सिंह सोलंकी ने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कहा है कि अग्निवीर 4 साल देश की सेवा करें और 4 साल के बाद विधर्मियों से परिवार की रक्षा करें। सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए युवाओं का कहना है कि सेना में भर्ती होना उनका सपना है, उन्हें इसी के लिए मेहनत की है और इसी के लिए पूरा प्रयत्न किया है और उनका सपना किस तरह सरकार उनसे छीन रही है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।